गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री बनाए थे, ट्रिग्नोमेट्री बनवाया जा रहा था, याद है? तो आज ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, तो स्टार्ट किया जाए। ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग स्टार्ट किए थे, रिवीजन स्टार्ट है। याद है? भूल गए हैं कि याद है? सभी बच्चे अपना अपना कॉपी निकाल लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, जो भी हम लोग के वीडियोस को देख रहे हैं। और आज जो है, आज ट्रिग्नोमेट्री का डे 2 है, कल क्लास नहीं चला था, ठीक? तो आ गए हैं आशीष, चलिए प्रेजेंट। तो आज स्टार्ट किया जाए हम लोग। क्या है? एम एन के फॉर्म में आंसर आ रहा है, एम एन के फॉर्म में तो ये आंसर आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। उस दिन वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का एम एन फॉर्म में आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं आज सॉल्व किया जाता है। चलिए देखिए, उस दिन का क्वेश्चन आप मिलाओ, हमको याद तो नहीं है क्वेश्चन एग्जैक्टली, थोड़ा देख लो। यही क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। यही क्वेश्चन था। आशीष कमेंट करो, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा। यही क्वेश्चन था क्या? चेक कर लो, क्वेश्चन यही था क्या आशीष? चेक कर लो क्वेश्चन यही था कि नहीं? चेक करके बताओ, कमेंट करके बताओ हमको जल्दी से कि यही क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन था। कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करो। यही क्वेश्चन था। साउंड आ रहा है। सेम क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन था कि नहीं? कमेंट करके बताओ जल्दी भाई, कहां चले गए हो सब? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन था? जल्दी से कमेंट करो, फटाक से बताओ जल्दी से। चलिए यही क्वेश्चन रहा होगा, उम्मीद है हमको। एक बार कोई बता नहीं रहा है भाई, कमेंट कहां चले गए हैं सब? यही क्वेश्चन था। चेक कर लिया जाए क्या एक बार? चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। आप लोग यही क्वेश्चन था कि नहीं? आप कमेंट करके बताओ भाई, तब तो क्लियर हो। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइड, हाँ यही सेम क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, यही क्वेश्चन था। अब आप एक चीज ध्यान दो, जब कभी भी ऊपर वाला और नीचे वाला सेम रहेगा और आपको इस तरह से कोई वेरिएबल वाला वैल्यूज दिया रहेगा ना, तब एक काम करना, आप एक चीज लगाना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना। क्यों कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे? क्योंकि आपको हम बताए थे रेशियो रूल में, याद है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में बताए थे। तो क्या करेंगे? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर होता है, ठीक? इसी रूल के हिसाब से बनाओ। तो 1 प्लस साइन प्लस 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन माइनस 1 माइनस साइन, ठीक है? प्लस साइन एक बार, यहाँ पर प्लस एक बार माइनस, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1 प्लस साइन प्लस 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन माइनस 1 प्लस साइन इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसमें क्या होगा? ये साइन साइन कैंसिल हो गया, ये 1 1 कैंसिल हो गया, 1 और 1 2, और साइन प्लस साइन 2 साइन इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1। अब इसको उल्टा कर दो, साइन थीटा का वैल्यू पूछा था, उल्टा कर दो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ऊपर चला जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये आ गया आंसर, खत्म। ये आ गया आंसर। कौन है भाई? ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से आप जल्दी से विद इन सेकंड्स में तुरंत आंसर ला देंगे, तुरंत, ठीक है? चलिए कमेंट आपका आ गया है, बहुत अच्छी बात है।
इस तरह से भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है, पर भी इस तरह से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप यदि चाहें तो कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जैसे इच्छा करे आपको बना लो। अब आगे हम लोग देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गया है इफ tan स्क्वायर, इफ tan स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर, प्रूव दैट tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ, प्रूव दैट sec प्लस tan क्यूब cosec इज इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ये आपको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करिए, जल्दी से प्रूव करिए। सब प्रेजेंट लगाओ। है कौन भाई, कौन कौन अपना अपना नाम लिखते हो, समझ में नहीं आता हमको तो। कौन कौन अपना अपना नाम लिखते हैं भाई? चलिए ठीक है, ठीक, चलिए हो रहा है, सब लोग बच्चे बना रहे हैं, बढ़िया बात है। इसको चलिए सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, तो फटाफट, समय नहीं बर्बाद करना। इफ tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, प्रूव दैट sec प्लस tan क्यूब cosec इज इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर दिया है 3/2। चलो सॉल्व कैसे करेंगे बताओ, कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ। चलो एलएचएस को सॉल्व कर दे पहले। एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो sec का मतलब क्या होगा, sec का मतलब बताओ, जल्दी से बताओ, क्या लिख सकते हैं sec का? sec को कुछ लिख सकते हैं, यही ना क्वेश्चन है। हाँ, sec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos। tan क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, sin क्यूब डिवाइडेड बाय cos क्यूब, और cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय sin। तो 1 बाय cos प्लस यहाँ इसको काट दो, sin स्क्वायर होगा, तो ये आया sin स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos क्यूब। एलसीएम ले लेंगे तो cos क्यूब, ये क्या हो गया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, तो ये हो गया 1 बाय cos क्यूब। ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा, sec क्यूब। चलो इतना हो गया। आरएचएस साइड में, इधर आरएचएस अब सॉल्व कर लो। आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो आरएचएस में दिया 2 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड का पावर 3/2, 2 माइनस ए स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। तो हम लोग इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर का पावर 3/2 लिखा जा सकता है। 2 को लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस ए स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर tan स्क्वायर का पावर 3/2। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर इंटू 3/2। ये और ये खत्म कर देंगे और ये आ गया sec क्यूब। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल हो गया, ठीक है। LHS और RHS हो गया इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस कॉट प्लस 10, 1 प्लस कॉट प्लस 10, फिर दिया हुआ है साइन माइनस कॉस इज इक्वल टू सेक डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 10 माइनस कॉट कॉस, ठीक। ये आपको दिया है, समझिए। क्वेश्चन फिर से मिला लो। 1 प्लस कॉट प्लस 10 साइन माइनस कॉस सेक डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक माइनस सेक स्क्वायर, साइन है, tan है, और ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप प्रूव करो। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को प्रूव कैसे करेंगे, जल्दी बताओ, कैसे प्रूव किया जा सकता है? चलिए बताइए तो कैसे प्रूव करें, कैसे प्रूव करें इसको बताइए। चलो देखो, बनाओ, जल्दी बनाओ। तो क्या करेंगे बताओ, फटाक से बताओ, कोई सोच के बता सकता है? चलो 1 प्लस 10 को क्या, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन। यहाँ पर 10 को क्या लिखा जा सकता है, साइन बाय कॉस, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे साइन माइनस कॉस, ये हो गया। एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो ये आएगा साइन कॉस, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, साइन माइनस कॉस। अब इसमें कुछ आपको समझ में आया है, a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, पूरा फॉर्मूला हो गया साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब का। नीचे क्या बचा, साइन कॉस। क्लियर, समझ में आया? क्या बोले, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, पूरा फॉर्मूला देखो किसका होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखो a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, फॉर्मूला हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो, साइन क्यूब डिवाइडेड बाय साइन कॉस, ठीक।
फिर कॉस क्यूब डिवाइडेड बाय साइन कॉस। अब क्या करो, अब क्या करोगे, तो अब क्या करना क्या है, इसको डिवाइड कर लो ऐसे करके, ऐसे डिवाइड कर लो। देखो इस, ओ माय गॉड, इसको इससे काट दो, साइन स्क्वायर नीचे आएगा, कॉसेक स्क्वायर, कॉस ऊपर जाएगा, सेक आ गया माइनस, इसको काट दो, कॉस स्क्वायर नीचे आएगा, सेक स्क्वायर, साइन ऊपर जाएगा, कॉसेक। समझ गए बबुआ? कॉस स्क्वायर नीचे सेक स्क्वायर, साइन ऊपर कॉसेक, उसी तरह साइन स्क्वायर नीचे कॉसेक स्क्वायर, कॉस ऊपर गया, सेक आ गया, ये आ गया, इतना हो गया। अब इसके आगे क्या करें बताओ? आगे हमको पता है सब बच्चे प्रेजेंट लगा लगा के गायब हो जाते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप ऐसे ही प्रेजेंट लगा लगा के गायब होते रहो, कोई हमको दिक्कत नहीं है भाई। आप लोग पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, बस यही, और कुछ नहीं है। चलिए इसको अब क्या करेंगे बताओ? तो ये आया यहाँ, इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ ये क्या आया, सेक डिवाइडेड बाय क्या, ऐसे ही तुम डायरेक्टली इसको ले लो। देखो ये स्टेप आया, ये स्टेप, इस स्टेप को यहां पर उठा के ले आओ, इस स्टेप को यहां उठा के लाओ, क्या आया, साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन। अब इसको ऐसे लिख लो, साइन बाय कॉस इंटू साइन लिख लो, ठीक। इसको लिख लो कॉस बाय साइन इंटू कॉस लिख लो, साइन बाय कॉस tan इंटू साइन, कॉस बाय साइन कॉट इंटू कॉस, हो गया। तो क्या आया, ये आ गया ना, प्रूव्ड हो गया ना, ये हो गया साइन tan माइनस कॉट कॉस, ये आ गया प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड, आ गया आंसर, ठीक। तो बन गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए अब हम लोग, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अब आपका, अच्छा ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी भी था। अब आपको दिया हुआ है एक इजी क्वेश्चन, एक इजी वाला क्वेश्चन निकाला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब, y इज इक्वल टू b sin क्यूब, ठीक। प्रूव दैट x बाय a का पावर 3/2 प्लस y बाय b का पावर 3/2 इज इक्वल टू 1, 2/3, सॉरी यहाँ पर 2/3, ठीक है। ये वैल्यू 2/3 दिया है, ये वैल्यू दिया है 2/3, यहां भी दिया है 2/3, ठीक। 2/3 और 2/3 दिया है, इसको चलिए सॉल्व करिए। 2/3 दिया, चलिए सॉल्व करिए तो कितना आएगा। आप लोग भाई देखो, सभी बच्चे से हम ये कह रहे हैं कि ना तुम लोग प्रेजेंट एब्सेंट ऑप्शन मत लगाओ, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, आपकी मर्जी है ये, ठीक है। किसी को बोला नहीं जाएगा कि आप पढ़ो मत पढ़ो, पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे अपने लिए, तो आपकी मर्जी, और आप जानिए और आपका काम जाने। x डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, क्योंकि हम बहुत बोलते बोलते तुम लोग परेशान हो गए। आप लोग क्लास 10 वाले जितने भी बच्चे हैं ना, पढ़ना उड़ना बहुत कम रहता है, बस खाली कमेंट लगा के यस सर नो सर लगाते रहते हैं। x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू कॉस क्यूब, तो क्या करेंगे, x बाय a इज इक्वल टू, ये क्यूब हटाएंगे तो क्या होगा, 1/3 कॉस का वैल्यू आएगा, ठीक। ये क्यूब हटाएंगे 1/3, यहाँ y बाय b इज इक्वल टू क्या होगा, साइन क्यूब लगाएंगे तो y बाय b का जो वैल्यू होगा, ये क्यूब हटाएंगे तो क्या होगा, 1/3 आएगा साइन का वैल्यू, ठीक। अब आपको क्या कहा है, x बाय a का पावर 2/3, x बाय a का पावर 2/3, तो x बाय a का पावर दिया है 2/3 प्लस y बाय b का पावर 2/3, आपका वैल्यू इसको निकालना है। x बाय a का वैल्यू क्या आया है, x बाय 1/3, x का पावर 1/3 का वैल्यू ये दिया है ना, तो तुम इसको ऐसे चाहो तो कर लो, देखो हम ऐसे बता दें आपको, चलो इतना आया है। अब इसके बाद एक काम करो कि इसको ऐसे लिख लो, x बाय a 2/3 कर लो, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, ऐसे 1/3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, cos में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी y बाय b 1/3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, साइन में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा, x बाय a का पावर 2/3 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, y बाय b का पावर कितना होगा, 2/3
और ये होगा साइन स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर दो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ऐड कर लो दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो इसके साथ इसको ऐड कर लो, x बाई ए का पावर 2/3 प्लस y बाई बी का पावर 2/3। ठीक है, x का पावर क्या आया, x बाई ए का पावर 2/3 और y बाई बी का पावर 2/3 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है 1 और इसका वैल्यू क्या है 1, तो 1 और 1 2, तो ये आपका प्रूव हो गया। अरे सॉरी 1 नहीं, इसका वैल्यू तो 1 नहीं था ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, इसका वैल्यू साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर था। ठीक, इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू आया कॉस स्क्वायर, पहले वाले का वैल्यू कॉस स्क्वायर और दूसरे वाले का वैल्यू साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो x बाई ए का पावर 2/3 प्लस y बाई बी का पावर 2/3 का वैल्यू आ गया 1। ठीक, प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, ये कौन है भाई, गुरु बलोट और ये सब जाट जी कौन है, ये सब फालतू, हमको समझ में नहीं आ रहा भाई। आप लोग कमेंट जो है करिए, सीधा सिंपल ढंग से कमेंट करिए, क्या क्या नाम लिखते हैं, क्या क्या ईमेल आईडी बनाए हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता आप लोग का काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी भी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये दिया हुआ है, इफ साइन प्लस साइन स्क्वायर, आप लोग थीटा उटा लगा लेंगे। ठीक, इफ साइन प्लस साइन क्यूब इक्वल टू 1, इफ साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन क्यूब इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट cos 6 minus 4 cos 4 plus 8 cos स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, फिर से मिला लो क्वेश्चन, इफ साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन क्यूब इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट cos 6 minus 4 cos पावर 4 प्लस 8 cos स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए तो आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, नोट करते रहिए और सॉल्व करते रहिए। नोट कर लीजिए आप इसको, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और सॉल्व करते रहिए। हो गया, चलिए नोट कर लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, आप आराम से सॉल्व करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे आपको इसको सॉल्व करते रहिए, अभी बताया जाएगा, सॉल्व करिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ साइन प्लस कॉस is equal to √3, if sin plus cos is equal to √3, prove that tan plus cot equal to 1। ये आपको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को प्रूव करिए, तो कैसे प्रूव करेंगे बताओ, चलो जल्दी बताओ। इफ sin plus cos equal to √3, prove that tan plus cot equal to 1। दीक्षांत हमको पता है, तुम आराम से काम करो, रील्स चालू कर लो, रील्स देखो, आराम से रील्स चालू कर लो, आराम से बैठ के, और सॉल्व करो मत, खाली बैठ के यस सर, प्रेजेंट सर, नो सर, यस सर करो। क्वेश्चन हो गया है तो भेजो व्हाट्सएप पे, चलो गूगल से छाप लो जल्दी से, तो इसको सॉल्व करिए और इसको प्रूव करिए। तो हम लोग देखो क्या करेंगे इसमें, कैसे करेंगे बताओ, क्या कर सकते हैं बताओ, सॉल्व कर लोगे? चलो सॉल्व करो तो देखें, प्रूव दैट, चलो प्रूव करो, क्या करेंगे बताओ, कोई बता सकता है? कोई नहीं। ये दिया हुआ है, साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू √3, प्रूव दैट साइन tan प्लस कॉट इज इक्वल टू 1 करना है। प्रूव करिए, जल्दी से प्रूव करिए, तो देखें कौन प्रूव कर रहा है। चलिए हो गया है, चलिए सॉल्व करिए, चलिए सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करते रहिए, चलिए सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सब सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करते रहिए, तब तक बैठने की जरूरत नहीं है।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करना था ना, तो जल्दी से प्रूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दें एक और। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ गया है, साइन प्लस सेक का होल स्क्वायर, साइन प्लस सेक का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर, ठीक, कॉस प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस सेक और कॉसेक का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। साइन प्लस सेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस सेक कॉसेक का होल स्क्वायर, प्रूव करो। वो हमको पता है, देखो अभी चैट में 3-4 लोग हैं बस खाली क्लास में, ठीक है। उसके बाद सब गायब हो जाएंगे, उसके बाद जाकर सो जाएंगे, फिर कल आ जाएंगे स्कूल, फिर कल बताएंगे कि सर मंडे को मेरा नाक दर्द कर रहा था, कान दर्द कर रहा था, सर हम केदारनाथ चले गए थे, घूमने फिरने चले गए थे। चलो अच्छी बात है, इसको जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से। इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक को ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस को क्या लिख सकते हैं कॉस, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन का होल स्क्वायर। चलो स्प्लिट अप करो तो ऐसे, तो साइन स्क्वायर प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 साइन कॉस लिख सकते हैं ऐसे। फिर कॉस स्क्वायर प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस इंटू 1 बाय साइन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है इस तरह से। फिर क्या करें, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस क्या करें, 1 प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन डिवाइडेड बाय कॉस और प्लस 2 कॉस डिवाइडेड बाय साइन। इससे क्या बन जाएगा, इससे कुछ बनने वाला है, तो इससे क्या बनेगा बताओ, इससे क्या बनने वाला है, एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ले सकते हैं एलसीएम, तो यहां पर बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर 2 साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, 2 साइन बाय कॉस और प्लस 2 कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, तो ये आया 1 साइन कॉस का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में भी तुम एलसीएम ले लो ऐसे, साइन कॉस, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, अब क्या खत्म आ जाएगा आंसर। अब देखो 2 लाइन में आंसर आ गया खत्म। अब क्या करना, कुछ नहीं है, ये लिखो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस साइन का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, तो 2 डिवाइडेड बाय साइन कॉस, इसको क्या लिखा जा सकता है 1 का होल स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा सेक, और साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा कॉसेक का होल स्क्वायर, और प्लस 2 बाय साइन मतलब 2 बाय साइन मतलब 2 कॉसेक, 2 बाय साइन मतलब 2 कॉसेक और कॉस का मतलब सेक। अब ये पूरा फॉर्मूला किस चीज का बन गया, ये पूरा फॉर्मूला किस चीज का बना, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। ये आ गया आंसर। क्या हुआ आशीष, नहीं बना पा रहे हो, ठीक, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर प्रूव, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ा जाए। कुछ 2 क्वेश्चन पीछे का दिए थे, उसको सॉल्व करिए आप। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, चलिए सॉल्व करिए, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करिए सब लोग। आशीष क्या हुआ, सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या क्वेश्चन, आशीष क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो लग रहा है। इसको चलो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड चलो कर लो। फिर क्या होगा, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो। कैसे, तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस इज इक्वल टू 3। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 2 साइन कॉस इक्वल टू 3, तो 2 साइन कॉस इक्वल टू 3 माइनस 1, तो 2 साइन कॉस इज इक्वल टू 2, ये 2 खत्म हो गया, तो साइन कॉस का जो वैल्यू आ रहा है 1 आ रहा है। अब क्या करें,
तो हमको प्रूव ये करना था ना, तुम इसको सॉल्व कर लो ऐसे। tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। tan का मतलब लिखा जा सकता है साइन बाय कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, एलसीएम भी ले सकते हैं कॉस साइन। अब यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बाय कॉस साइन, 1 बाय कॉस साइन। कॉस साइन का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, तो 1 बाय 1 इक्वल टू 1 प्रूव्ड। 1 बाय 1 इक्वल टू प्रूव्ड। देखे ये आ गया, समझ गए। यहाँ पर एलसीएम लिए लास्ट में लाके वैल्यू बैठा दिए, खत्म हो गया। हो रहा है सर, जल्दी बताओ यार, इतना स्लो मोशन में बनाओगे ट्रिग्नोमेट्री, फटाक से बनाते चलो, खत्म हो जाएगा विद इन सेकेंड्स, खत्म। और जो नहीं आ रहा है आशीष, कोई बात नहीं है, दीक्षांत है उससे पूछ लो। आशीष जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है दीक्षांत से पूछो। दीक्षांत बताओ सबको, दीक्षांत सबको बताओ जल्दी से। दीक्षांत सबको बताएगा। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बताओ, चलो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बता सकते हो कोई? इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का क्या करेंगे बताओ। चलो देखो क्या करना है, साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस, हाँ, साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन क्यूब इज इक्वल टू 1। तो स्क्वायर वाले को उधर ले जाओ, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। चलो 1 साइन प्लस साइन क्यूब, इसको उठा के इधर ले आओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर। इन दोनों में साइन कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर। इससे कुछ होने वाला है? इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अब क्या करें, अब बताओ, अब क्या कर सकते हैं, इससे क्या होगा, इससे कोई फायदा तो हुआ नहीं। साइन कॉमन लेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर हो गया। अब क्या करें जल्दी बताओ, वैल्यू बैठाएं, चलो वैल्यू बैठा के दिखाएं। अब वैल्यू बैठाएं क्या, cos 6 माइनस कॉस पावर 4 प्लस 8 कॉस स्क्वायर, क्या कर सकते हैं बताओ, कैसे तोड़ेंगे इसको, कैसे तोड़ें इसको? तो फिर 6 पावर पे तोड़ना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। 6 पावर पे तोड़ना पड़ेगा तो लंबा हो जाएगा ना। तो कॉस स्क्वायर कॉमन ले ले, क्या कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कॉस पावर 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर प्लस 8 आएगा। फिर क्या करें आप बताओ, फिर क्या करें, फिर बैठाओ इसको। तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, कॉस स्क्वायर का वैल्यू आया साइन, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब यहां पर क्या करो, कॉस स्क्वायर का मतलब पूरे का स्क्वायर करो, कॉस स्क्वायर का मतलब पूरे का, कॉस पावर 4 का मतलब साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, कॉस पावर 4 स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। फिर क्या है, माइनस फोर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का मतलब ब्रैकेट में साइन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर प्लस 8। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखा जाए सॉल्व करके। 1 प्लस साइन स्क्वायर, फिर इसको क्या करेंगे, स्क्वायर साइन स्क्वायर, ऐसे तो बहुत तोड़ते जाएंगे, पता चला 1 प्लस साइन पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर। फिर ऐसे तो पता चला तोड़ते तोड़ते पागल हो जाएंगे। तो चलो सॉल्व करते चलो ऐसे। अब बताओ, इसको 3-4 स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है, 3-4 स्टेप में सॉल्व कर देंगे। जल्दी से बताओ क्या करेंगे, देखते हैं कौन बता सकता है। चलो 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 जल्दी तोड़ो, देखते हैं कौन तोड़ सकता है इसको। तोड़ो भाई, देखो तोड़ो, लोगे जल्दी से तोड़ के दिखाओ। चलो कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार होती है नहीं, मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ देर पहले ही बना है, चलिए क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। ये तो बन गया था, और इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन था, सब बन गया था क्या, सब क्वेश्चन बन गया, सिर्फ यही वाला बचा है? अच्छा, इसी को सॉल्व करते रहिए। चलिए आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं ना, इसको सॉल्व करते रहो, सब सॉल्व करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व करते रहो, आ जाएगा। 3-4 लाइन में है, 4 लाइन में क्वेश्चन है, 4 लाइन का क्वेश्चन है, विद इन सेकंड्स में 4 लाइन में तुरंत आ जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, 4 लाइन का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है एक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसी तरह का फिर है। तो ये दिया है cos प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 if cos plus cos square is equal to 1, prove that sin power 12 plus 3 sin power 10 plus 3 sin power 8 plus sin power 6
प्लस 2 साइन पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन मिला लीजिए। कॉस प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन पावर 12 प्लस 3 साइन पावर 10 प्लस 3 साइन 8 पावर 4 3 साइन पावर 8 प्लस साइन पावर 6 प्लस 2 साइन पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1। चलिए जल्दी सॉल्व करिए, चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो भाई जो भी करना है करो जल्दी से। चलो आशीष इसको सॉल्व करो, बताओ तो क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। चलो जल्दी से सॉल्व करो, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे कि नहीं जल्दी से देखो। क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम दूसरा क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो और दूसरा क्वेश्चन दें हम। स्क्रीनशॉट ले लिए आप, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा किए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ गया है, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये दिया हुआ है कि इफ 5x इज इक्वल टू sec थीटा एंड 5/x इज इक्वल टू दिया हुआ है tan थीटा, तो फाइंड वैल्यू ऑफ 5 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से। तो क्या करेंगे बताओ, इस क्वेश्चन में ही क्या करें? तो एक काम करो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, 5x का होल स्क्वायर कर लो और यहां पर भी 5/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कर लो। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? देखो इसका स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर लो। ठीक, फिर इसका स्क्वायर इन सबके स्क्वायर से इससे स्क्वायर करके माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25/x स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर माइनस 1 sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। तो अब इसमें हम लोग क्या करना है, वैल्यू हमको कहा है इसका, तो 5 कॉमन ले लो। ठीक है, 25 कॉमन ले लो, तो होगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन वैल्यू हमको फाइंड करना है खाली 5 का, तो इसको 5 इंटू 5 लिखा जा सकता है। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 5x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5। ये 5 को क्या ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे और ये आ गया, तो ये आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आया इसका? 1/5 आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आगे देखिए। चलिए दो क्वेश्चन आप लोगों का अभी तक रुका हुआ है। आशीष बना कि नहीं बना? आशीष नहीं बन पाया, हमको लग रहा है आशीष से नहीं बन पा रहा है। कोई बात नहीं, आशीष लग रहा है इस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहा है। आशीष जल्दी से बनाओ यार, समय बर्बाद कर रहे हो, जल्दी से फटाक से बना के हटाओ, खत्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव दैट sec पावर 4 माइनस sec स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर प्लस tan पावर 4। ये आपको प्रूव करना है, तो चलो जल्दी से प्रूव करो। तो बना रहे हैं, फटाक से जल्दी बनाओ यार, जल्दी बनाओ। टाइम के अंदर बनाना पड़ेगा ना, टाइम के अंदर, एकदम हाथ रुकना ही नहीं चाहिए। इसमें क्या करेंगे बताओ? sec पावर 4 माइनस sec स्क्वायर को क्या करेंगे? sec पावर 4 माइनस sec स्क्वायर को क्या करेंगे इसमें? बताओ जल्दी से। sec पावर 4 माइनस sec स्क्वायर को क्या करेंगे? sec पावर 4 को sec स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर ही रहने दो। sec पावर 4 को sec स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉमन मत लेना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम tan वाले में कन्वर्ट करना है। तो sec स्क्वायर को तुम ऐसे लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस, देखो कॉमन ले लोगे तो 10 पावर 4 नहीं आ पाएगा, इसलिए sec स्क्वायर का स्क्वायर ले लो। sec स्क्वायर का 1 प्लस tan स्क्वायर, और इस sec स्क्वायर का भी हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, और माइनस ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan पावर 4 प्लस 2 tan स्क्वायर माइनस 1 और माइनस tan स्क्वायर। ये प्लस 1 माइनस 1 को काट दिया, तो क्या बचा? tan पावर 4, इसको इससे माइनस कर देंगे, 2 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होगा?
प्लस tan स्क्वायर। तो ये आपका हो गया प्रूफ। ये सब एकदम इजी वाला क्वेश्चन था, एकदम इजी वाला क्वेश्चन, ठीक है, एकदम इजी वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन दें, और एक आध क्वेश्चन आपको बनवाए हम, तो एक आध क्वेश्चन अभी आपको और हम बनवाते हैं। चलिए आपको अब ये एक चीज बताते हैं, ध्यान देना अब जो बता रहे हैं। ये कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा tan 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली आपको ज्योमेट्रिकली जो है tan 30 का वैल्यू निकालना है। ज्योमेट्रिकली आप tan 30 का वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालोगे बताओ, ज्योमेट्रिकली tan 30 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? तो एक चीज याद रखना, यदि तुमसे कोई भी 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब कह दे तो तुम एक काम करना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना। कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना। तुमको चाहे 30 साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ का भी कहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, यहाँ पर नाम डाल दो इसका ABC। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए। अब यहाँ पर क्या करो कि यहाँ पर ऐसे बीच में लाइन खींच दो। ये 60 डिग्री था तो ये हो गया 30। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? बड़ा सा ट्रायंगल चलो बनाते हैं। ये बड़ा सा ट्रायंगल बना लो यहाँ पर ABC। अब इसमें क्या करो कि एक तो परपेंडिकुलर खींच दो यहाँ पर। ये 60 डिग्री और ये कितना हो गया 30 डिग्री और ये भी हो गया 30 डिग्री। यहाँ पर ये जो है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री ले लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड A होगा, ये साइड A होगा। आधा आधा कितना होगा? A/2। ये आधा भी हो जाएगा A/2। ठीक है, ये हो गया मान लो P। अब क्या करो कि H² = P² प्लस B² लगा लो। H² पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, H² = P² प्लस B²। H का वैल्यू दिया हुआ A का स्क्वायर। H का वैल्यू कितना है? A का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमको नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर नहीं पता है तो क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर। और बेस हमको दिया है A/2, तो A/2 का होल स्क्वायर। तो A² = P² प्लस A²/4। A² माइनस A²/4 = P²। एलसीएम ले लो 4, तो 4A² माइनस A² = P²। अब ये आया 3A²/4 का अंडर रूट करेंगे तो P। अब इसका तुम अंडर रूट निकालोगे तो क्या आएगा? √3/2 × A। ठीक, तो यहां पर जो वैल्यू आ रहा है आप ध्यान दो, यहाँ जो वैल्यू आया कितना आया? इसका वैल्यू आया √3/2 ठीक, √3A/2 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है? अब आपसे पूछा साइन कॉस टेन, क्या पूछा? tan 30, तो tan 30 लगा दो। tan 30 = परपेंडिकुलर बाय बेस। मान लो इस ट्रायंगल में ले लो, कौन सा ट्रायंगल में? ABP ट्रायंगल, ABP ट्रायंगल में ले लो। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लो चाहे ये वाला लो, ABP ले लो चाहे ACP ले लो चाहे ABP ले लो, कोई भी ले लो, दोनों ट्रायंगल। अब दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो tan 30 यहाँ है, 30 यहाँ है। 30 के लिए परपेंडिकुलर BP और बेस होगा इस 30 के लिए AP। तो वैल्यू बैठा दो। BP का वैल्यू बताओ कितना आया? A/2। और AP का वैल्यू कितना आया है? AP का वैल्यू आया √3/2। क्या आया है? डिवाइडेड बाय √3A/2। तो कितना आएगा? A/2 × 2 डिवाइडेड बाय √3 × A खत्म, 2 खत्म। क्या आया? √3 आ गया। क्लियर है? समझ गया कैसे आया? ये वैल्यू क्या आया? 1/√3 आ गया। तो tan 30 का वैल्यू आ रहा है 1/√3। देखो tan 30 का वैल्यू 1/√3 ही होता है। समझ गए? इसी तरह से आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी कर देंगे। साइन कुछ ठीक है, आशीष बना लिए हो, बहुत अच्छा। व्हाट्सएप पे हम चेक कर रहे हैं, रुक जाओ। ठीक है, 1/√3 आ गया। इसका मतलब आपसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 30 का पूछेगा तो ये वाला ट्रायंगल में मान लो ये इसका परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक, 60 का पूछेगा। यदि मान लो इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया होता 60 का वैल्यू, मान लो सेम क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि साइन 60 का वैल्यू बताइए, तो साइन 60 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? AP होगा। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AB होगा। तो परपेंडिकुलर AP का वैल्यू क्या होगा? √3/2A। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? A। हाइपोटेन्यूज ये वाला, इसको चलो हटाओ भाई।
एपी का वैल्यू क्या आया, √3a/2 और AB का वैल्यू क्या आया, a आया, a खत्म, तो √3/2 हो गया, √3/2 हो गया, ये वैल्यू क्लियर। ठीक, तो ये आ गया √3/2, ये आगे आ गया आंसर। तो इस तरह से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक 30 और 60 डिग्री का कोई भी वैल्यू पूछेगा आप तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेना और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाकर सॉल्व कर देना। ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज आपको हम दिखाते हैं कि यदि मान लीजिए आपसे पूछ ले कि 45 डिग्री का वैल्यू पूछ लिया, 45 डिग्री का वैल्यू ज्योमेट्रिकली पूछ लिया, तो क्या करेंगे। तो ज्योमेट्रिकली यदि आपसे 45 डिग्री का वैल्यू पूछता है तो उसके लिए आप सीधा एक अप्लाई करिए, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ। तो इसके लिए चलो बनाते हैं, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिए, 90 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री और यहाँ 45 डिग्री। ठीक, और ये हो गया ABC। तो ABC क्या है, इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज अ राइट, ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिए। अच्छा, इसको A ले लो, इसको A ले लो, पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा, √2a निकाल के दिखा दें, h² = p² + b²। ठीक है, h² = p² + b², तो परपेंडिकुलर a² + a², ये हो गया 2a², h² का वैल्यू। तो h का वैल्यू क्या होगा, 2a² का अंडर रूट निकालेंगे तो √2a, h का वैल्यू आ गया √2a, क्लियर, √2a आ गया। अब आपसे कहा है मान लो साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक से कुछ भी पूछ ले, तो इसके लिए क्या करेंगे जल्दी बताओ। 45 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AC, और इसका हाइपोटेन्यूज होगा BC। तो AC का वैल्यू A है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू √2 है, तो ये A कट गया, 1/√2 आ गया। तुम कोई भी वैल्यू देख लो, tan 45 यदि पूछ लेगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का मतलब 45 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AC, और इसका बेस क्या होगा, AB होगा, तो ये क्या आएगा, A/A कट गया 1। तो इस तरह से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक किसी का भी यदि आपसे वैल्यू पूछ लेगा 45 डिग्री का, तो आप राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना। और यदि आपसे मान लो पूछ लेगा 30 और 60 का, 30 60 का यदि पूछ लेता है किसी का, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक किसी भी चीज का, तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना और उसके बाद आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको नोट करिए आप, चलिए नोट कर लीजिए। और इसके बाद अब आप लोगों को होमवर्क में कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चंस में, इसमें ये क्वेश्चन आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर, देखते हैं कौन इसको प्रूव कर पाता है। इस क्वेश्चन को प्रूव करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यदि नहीं आप नोट किए रहना। आशीष इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, कल हमको बताना, हम कल फिर बताएंगे। देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताना, सॉल्व करके बताओ। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, एक ये क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन बताता है इन दोनों क्वेश्चन का आंसर। एकदम इजी है, 4-5 स्टेप में खाली बस सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाते रहिए और सॉल्व करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, और कार्बन कंपाउंड, जो भी बच्चे हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे, आप एक चीज ये ध्यान रखना, कार्बन इंडेक्स कंपाउंड का पूरा टॉपिक अपलोड कर दिया गया है। आज संडे था, सारा वीडियोस उसका बनाकर कार्बन कंपाउंड का जो है वो सारा वीडियोस अपलोड कर दिया गया है। पूरा टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर पूरा 11 तक है, और आप लोग उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंट चीज उसमें बताया गया है। टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 11 तक पूरा अपलोड कर दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें कुछ कमेंट वाले क्वेश्चन है, उसको आप बता भी सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, और 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे। थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर।